अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम रूही खान है एंड आई एम फ्रॉम यूके। आज के टाइटल से आपने देखा होगा हम बात करने जा रहे हैं कि वाई फॉलो इरफान जुनेजो। यार ये कौन है इरफान जुनेजो जिसने सबको केसी नाइस्टेड को भुला दिया है और सब इरफान जुनेजो के फॉलोअर्स हो गए। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि इरफान जुनेजो कौन है तो आप इस प्लेनेट के नहीं हैं। कोई बात नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आइए मिलिए हमारे इरफान जुनेजो से। जी, ये थे हमारे छोटे से प्यारे से क्यूट से यंग से नौजवान इरफान जुनेजो। अब इरफान जुनेजो को सब लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फॉर मी इरफान इज़ लाइक अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो वो मोटिवेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं बिकॉज ही इज़ अ कोच। आप भी देखिए कैसे मोटिवेट करते हैं वो। ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ, जितने भी यूथ के लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनके दोस्त उन पे हंसेंगे। मैं स्नैपचैट स्टोरी बनाता था शुरू में, तो मैं देखता था व्यूअर्स, उसमें एक दो नाम ऐसे देखता है, बोलता यार इनके सामने तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन था, ख़राब हो गया। तो वो चीज़ के अंदर आप जब तक रहेंगे ना, आप देखें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या काम करना है, किस चीज़ का शौक़ है, लोग बस आपका पैशन देखते हैं और उससे अट्रैक्ट। How should I start my first video and how can I get more views on my first video? दूसरे व्लॉगर्स को देख के इंस्पिरेशन लें। व्यूज़ के पीछे अगर आप पड़ गए तो आप कभी वीडियोस नहीं बनाएंगे। यू मेक वीडियोस फॉर योर सेल्फ। आपको अच्छी लगती हैं तो दूसरों को भी अच्छी लगे। लोग क्या कहेंगे। फाइट क्लब में टाइलर डर्डन एक बात बोलता है कि ओनली व्हेन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग इज़ व्हेन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो ये मैं पहले दिन से कभी भी नहीं सोच सकता था। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई सिला वाली, अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करता और ये सोच के बैठा रहता कि यार पसंद आएगा नहीं आएगा क्या करूँ, तो मतलब मैं इतना हीरो नहीं बन रहा। डर था मेरे दिल में, लेकिन आई ओवरकेम दैट फियर एंड आई स्टार्ट मेकिंग व्लॉग। इससे पहले कि मैं खाना खाऊं, मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूं। अभी आई है भाई के दिमाग में। फ़र्ज़ करें ये गाड़ी आपकी सारी कंटेंट क्रिएशन है, ये पूरी गाड़ी आपकी कंटेंट क्रिएशन है, तो इसमें जो हेटर्स हैं ना वो ये हैं। नेक्स्ट सेशन है ट्रेनिंग का। इरफान ने इतनी खुल के ट्रेनिंग दी है सबको, देखिए। और स्टोरी और म्यूज़िक और पूरे कंटेंट के पैसे हैं सारे। ये जो थॉट होती है ना, इसके पास अच्छा कैमरा है इसलिए ये बना रहा है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बना ही नहीं सकता, तो मैं पैसे जमा करूँगा फिर तब तक कुछ बनाऊँगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट पॉलिश्ड लगे, अच्छा लगे, अच्छा हो नहीं जाएगा, अच्छा दिखेगा सिर्फ। तो ये मेरा शौक़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, तो यू डोंट नीड कैमराज और लेंसेज, यू नीड क्रिएटिविटी, बेटर स्टोरी टेलिंग, बेटर म्यूज़िक, बेटर एडिटिंग और कॉन्फिडेंस। आज देखा आपने कितना कीमती एडवाइस किया है इरफान ने। तो सबसे पहली बात यह है कि आप म्यूज़िक ढूंढें कहाँ से। आप ढूंढें यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो से। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पे बहुत से ऐसे गाने हैं, सारे ऐसे गाने हैं जो कॉपीराइट फ्री हैं, जिनमें कभी भी कोई कॉपीराइट का मसला नहीं होगा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड हैं, थोड़े कम गाने हैं, और कुछ टाइम के बाद आपके पास गाने ख़त्म हो जाएंगे, आपको पुराने गाने वापस यूज़ करने पड़ेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर क्या करें भाई, फिर आप जाएं soundcloud.com पे, और वहाँ पे पूरे चैनल्स हैं जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक बनाते हैं या क्यूरेट करते हैं। नो कॉपीराइट साउंड्स, चिल हॉप म्यूज़िक, मिस्टर सुसाइड शीप। लेकिन अगर आपको पर्सनल म्यूज़िक क्यूरेशन सर्विस चाहिए तो आपका भाई बैठा है यहाँ पे, आपका भाई ब्लॉगिंग का स्पॉटिफाई है। मेरी प्रोफाइल पे जाएं, जितने भी गाने मैंने लाइक किए हुए हैं वो गाने हैं जो मैं कभी ना कभी अपने ब्लॉग में यूज़ करूँगा या कर चुका हूँ। वो सारे कॉपीराइट फ्री हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये थी म्यूज़िक के बारे में इंफॉर्मेशन। मतलब इरफान ने कोई ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा जो डिस्कस ना किया हो। सोनी A7S2, उसके साथ MC11 अडेप्टर, सिग्मा 20mm 1.4, सिग्मा 24mm 1.4, DJI Ronin
DJI Mavic Pro। लेकिन ये सब आपको बताने की एक इम्पॉर्टेंट वजह है। अगर मैं ये सब इक्विपमेंट ले लूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप अभी मुझे बात करता हुआ सुन रहे हैं, अगर मेरे ड्रीम इक्विपमेंट के साथ आप सुनेंगे तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर नज़र आएगा। इसके अलावा अगर मैं कह रहा हूँ वो बात बोरिंग है, मेरे कहने का तरीका बोरिंग है, तो इन सब इक्विपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इट्स नॉट अबाउट द इक्विपमेंट। अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है, फिल्म मेकिंग करनी है, व्लॉग्स बनाने हैं, तो यू स्टार्ट डूइंग इट। अगर इक्विपमेंट आपका एक्सक्यूज़ है तो आप जितना भी अच्छा इक्विपमेंट ले लें, आप कभी भी कुछ नहीं बनाएंगे। कितने सारे क्वालिटीज हैं इस बंदे में, कहाँ से ढूंढोगे ऐसा बंदा। और इरफान की जो सबसे ख़ास बात है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, आजिज़ी उसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब प्योर खालिस घ्यो दा बंदा बनिया होंदा है ना, खालिस घ्यो दा पराठा जड़ा बनिया होंदा है मज़ा आता है उसको खाने में। इरफान की कुछ ऐसी बात है कि ही इज़ वेरी प्योर। और अगर मैं उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो ही इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फॉर मी इरफान इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूट। व्हाई आई एम सेइंग ही इज़ हम्बल, देखिए। मैं यार एक आम सा लड़का हूँ, फ़ुटबॉल खेलता हूँ, अपने कमरे में वीडियोस बनाता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अली नूर मुझे पहचानता है नाम से। और छोटा बच्चा जिससे मैं आज तक कभी नहीं मिला, वो उसको मुझे देख के उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो थैंक यू आई गेस। और मैं ये व्लॉग ख़त्म होने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है, सड़क पे लोग मिलते हैं, इज़्ज़त देते हैं, बकरे को कौन मौत आ रही है, खैर जिस तरह लोग सड़क पे मिलते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो जिस तरह मुझे यहाँ जिस तरह मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है, आई होप आप मुझे ये मेरी नई स्ट्रगल फ़िज़िकल फ़िटनेस वाली में भी सपोर्ट करेंगे। आपका भाई फिर से रोनाल्डो तो कभी था ही नहीं, मतलब बॉडी शॉडी बनानी है, फुल गेम्स करने हैं, बॉडी नहीं मतलब फ़िट होना है, बॉडी भी बन जाए, आई डोंट माइंड। सही हो, अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो देखा आपने इरफान को, कितने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, कुछ भी ज़रा सा भी गुरूरपन बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना कि प्राउडनेस हो जाती है बंदे को, बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है, आपने देखा मैंने आपको इतनी सारे पॉइंट्स दिखाए हैं, साबित किए हैं कि ही इज़ अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। आप मानते हैं ना मेरी बात को, मैंने आपको साबित किया है ना। तो आज का मेरा क्लिप इतना ही है बहनों और भाइयों। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, और अगर हो सके तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।